नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए HSSC मेल कांस्टेबल का पेपर नंबर 7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग पेपर नंबर 7 से। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास सिलॉक्स से पूछा गया, सिलोजिज्म से पूछा गया। क्या बोलते, कुछ मोती पैसे होते हैं। ठीक है, मोती का कुछ पार्ट किसमें हमारे पास, पैसे में। फिर क्या होता है, कुछ पैसे क्या होते हैं हमारे पास, जेलर होते हैं। तो जेलर में हमारे पास पार्ट आ गया। अब क्या बोलते हैं, कुछ मोती जेलर है। मोती और जेलर का पार्ट कुछ कॉमन नहीं है, तो पहला गलत हुआ। फिर बोलते कुछ जेलर मोती है, जेलर मोती का दोबारा से भी हमारे पास पार्ट कॉमन नहीं है, तो वो भी गलत हुआ। कुछ जेलर पैसे हैं, जेलर और पैसे का आपस में पार्ट कॉमन है, तो यानी ये वाला सही है। फिर बोलते कुछ पैसे मोती है, कुछ पैसे मोती है, उनका भी कॉमन है, यानी ये वाला भी सही है। तो हमारे पास बनता है तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन हमारे पास बनता है इसका सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दे रखा है 5 9 6 7 और उसमें से माइनस करना है 2 4 3 7। इजी है, सिंप्लीफिकेशन का था। ठीक है, 0 3 5 3 ये निकलेगा। लेकिन इसमें से 19 10 और माइनस करना 0 2 और फिर हमारे पास 6 और फिर यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा 1, हमारे पास बनेगा 1620। अब वो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड है, शायद आपको दिख ना रहा हो, यहाँ पे मैं होता है डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होगा, इसके नीचे डिवाइड में क्वेश्चन में उधर है 27 इधर आ जाएगा, तो बाय में हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, पूरा ये 6 पे डिवाइड हो रहा है, 60 बनेगा। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है जी, कहते सुई का सीना काम है तो छेनी का काम काटने का होता है। ठीक है, ना तो बढ़ाने का ना खोदने का, काटने का काम होता है, यानी ए ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास देखा मरकरी को लिख रखा है ये। ठीक है, जब मैंने ये चीज देखी मरकरी को ये चीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लेटर्स है ना वो रिवर्सिंग में लिखे हुए हैं, यानी देखो YRUCREM बिल्कुल ऐसी रिवर्सिंग में। तो इसको भी ऐसे लिखो ENUTPEN, ये हमारे पास बनेगा जी। ठीक है, ENUPTEN हमारे पास बनेगा। तो कौन सा हमारे पास ऐसा ऑप्शन बनता है वो देख लीजिए, बिल्कुल यही वाला बन रहा है ना, डी ऑप्शन राइट बन रहा है। तो हमारा इसका क्या बनेगा, डी राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं जो हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, उस 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, ये चीजें मुझे दी। ठीक है, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में हमारे पास दे रखा है a प्लस बी का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आना है, तो ये हमारे पास कट हो गया। वहां से क्या निकला, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे अगर मैं बात करूं तो देखो नीचे भी सेम ही वही चीज है, a जिसको माना था वो a इंटू ए प्लस में b इंटू में b है, यानी नीचे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये डिटो डिटो हमारा कट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा 2 2 2 2 अकेला बचने वाला, यानी आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो काफी सारा लेंथी हमारे पास बन जाता है। इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, जस्ट आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक वो देखिए क्या है हमारे पास, जब भी ऐसा होता है P का उल्टा पद यानी क्यू देता है, क्यू का उल्टा पद P देता है और P प्लस क्यूआ पद पूछता है, तो वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखिए कि हमारे पास जब भी ऐसी सिचुएशन बोलता है कि P का जो पद है वो क्यू है, क्यू का जो पद है वो हमारे पास P में होता है, तो P प्लस क्यू का पूछता है तो हमेशा 0 आता है, क्योंकि जब इनको सोल्व करते हैं तो माइनस में आ जाते हैं, माइनस में कट हो जाता है, कट होने में सारी वैल्यू 0 बच जाती है। तो हमारे पास आंसर क्या बनने वाला है, इसका ए राइट आंसर बनेगा। तो इसका आप सीधा सीधा याद रखिए, बेस्ट है बजाय कि आप इसको सॉल्यूशन के चक्रों में पढ़ने के। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, 6 विद्यार्थी दे रखे ABCDF क्षेत्र में बैठे हैं, कहते A और B है वो दिल्ली से है जबकि बाकी बेंगलोर से है। ठीक है, क्या कहता, एक दिल्ली वाले की बात कर रहा है, एक दिल्ली है और एक हमारे पास क्या देता है, बेंगलोर देता है। दिल्ली से हमारे पास कौन कौन बोल रहा है, हमारे पास AB, बाकी कौन कौन बचा CDEF, ये हमारे पास क्या बोलते हैं, बेंगलोर से। फिर क्या बोलते हैं, लड़के और लड़कियों की बात कर रहा है, यानी बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है। बॉयज और गर्ल में हमारे पास क्या बोलता है, लड़कियां जो है वो ACD है, यानी बचा कौन हमारे पास B
फिर हमारे पास बना ई, फिर एफ, ये हमारे पास बॉयज में आ गए। इसके बाद फिर हमारे पास अगले क्या बोलते हैं हमारे पास जी, लंबे और छोटे की बात भी थी, ठीक है। लंबे और छोटे में, लंबे में हमारे पास कौन कौन है, डी और एफ है, यानी छोटे हमारे पास कौन कौन से रह गए जी, कौन कौन से बचे, ए बी सी ई, ये हमारे पास छोटे बच गए। तो हम बोलते हैं लंबी लड़की बेंगलोर से, लंबे में हो यानी डी और एफ, लड़की में हो यानी डी, और हमारे पास दिल्ली किसे पूछा, बेंगलोर से, तो हमारे पास एफ। सारों में हमारे पास कौन सा कॉमन आता है, देखो डी एफ, और फिर यहाँ पर हमारे पास कॉमन है डी, फिर यहाँ पर क्या बना हमारे पास डी। तो तीनों कंडीशन सिर्फ डी पूरी करता है, यानी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनता है जी 21 वाला, 21वें क्वेश्चन की बात है। 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बोला 19 पर्यवेक्षण का मध्याह्न है वो 24 दे रखा है, यानी कोई 19 हमारे पास पर्यवेक्षण दे रखे हैं, या यूं बोलो कोई भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास दे रखी है उनका 24 दे रखा है। तो अगर मल्टीप्लाई करूं तो 24 का उनका टोटल आ जाएगा, 24 गुना में 19 यानी कितना बनेगा 36, 3 18 और 3 21, 21 और 4 25, फिर 2 बनेगा 456। 456 हमारे पास क्या 19 पर्यवेक्षण का टोटल आ गया। ये 10-10 का अलग लूं तो पहले वाले का टोटल लूं 10 गुना में 17 यानी 170, दूसरे का लूं तो वो 100 यानी कितना बना 270। देखो 20 पर्यवेक्षणों का 270, लेकिन 19 का हमारे पास कितना बन गया जी, 19 का हमारे पास 400 नहीं, यहाँ पर 18 और 4 22, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितना बना जी, टोटल कितना बना 270, और यहाँ पर हमारे पास 400 ये बन गया। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ ज्यादा ही बन गया, ये 24 था भाई, 24 था ना, मतलब इसका 240 आ जाएगा। 240 का मतलब हमारे पास बना 410 बन गया, कितना बन गया हमारे पास 410 बन गया, और वो हमारे पास कितना था 456 था, ठीक है। सोचने वाली बात हमारे पास देखिए, जो 10-20 पर्यवेक्षण है उनका तो 410 ही बना, 19 का मेरे पास 456 यानी ज्यादा बन गया। तो जब मैं इनका अंतर निकालूंगा तो माइनस में, अगर माइनस का कितना बनेगा हमारे पास 46 बनेगा, ठीक है। देख लो 456 में से मैं 410 करता हूं तो 46, ठीक है। ये ज्यादा था क्योंकि ये 19 का था, ये 20 का था, ठीक है। 19 पर्यवेक्षण का ज्यादा दे रखा है, 20 का कम है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगा, तो माइनस का 46 इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी ये रहा, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें पूछा है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, 7 3 8। पहले इन तीनों को आप लोग एक काम कीजिए कि ये कितना बनेगा हमारे पास, इन तीनों नंबर्स को जोड़ो, कितना बना हमारे पास 18, और 2 से गुना कर दो, कितना बनेगा हमारे पास 36। फिर इन तीनों को जोड़ो, हमारे पास कितना बनता है, इन तीनों जोड़ दो 18, 18 कितना बनता है 54। सेम ऐसे इन दोनों जोड़ो, कितना बनेगा 17, और 17 को 3 से गिनो, कितना बनेगा मेरे पास 51। तो यानी अब इसका राइट आंसर क्या बनने वाला 51। ये वाले 3 और वो लास्ट में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसी से हमारे पास आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है जी, ये तो क्वेश्चन साइंस का है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दोबारा से ऐसा लुप्त संख्या से मेरे से पूछा है, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़ो, हमारे पास कितना बनता है 32, 32 बटा में 8 4। फिर इन दोनों को जोड़ो, कितना बना 80, 80 बटा में 8 10। फिर इन दोनों को जोड़ो, हमारे पास कितना बनता है 160 बटा में 8, कितना बनेगा हमारे पास 20। एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला, कौन सा बनेगा डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो ये कहता कि दो संख्याएं अनुपात में दे रखी है, 3:2 में दे रखी है, और प्रत्येक में 10-10 की वृद्धि कर दे जाते हैं, तो 5-7 में बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एज में भी कराया था कि जब कोई नंबर दो सेम उसमें बढ़ जाता है ना, तो दोनों का रेशो बराबर चेंज होना चाहिए। देखो 2 बढ़ गया 2 बढ़ गया, सही है। दोनों का अनुपात 2 चेंज हुआ, और वो कितने में हुआ हमारे पास 10 की वृद्धि होने से हुआ, यानी एक की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 5 आती है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आती है 5। तो यानी ये 15 है और वो कितना है मेरे पास 25 है जी। वो कितना है, ये 15 था और वो कितना था 25, और यही मुझसे पूछी थी कि वो संख्याएं कितनी है 15 25। हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा जी, कितने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो है जी, हाँ ठीक है 36 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं हमारे पास, 4 सामान्य फलक को जमीन पर फेंका जाता है, चारों पासों पर ऊपरी फलक को दिखाई देने वाली संख्याओं का योग 13 है, तो जमीन पर दिखाई देने वाली को देखो, ऑब्वियस सी बात है 4 के विपरीत हमारे पास कितना बनेगा, और वो संख्याएं भी दे रखी उन्होंने, ठीक है, संख्याएं भी दे रखी, और कहते हैं जमीन से सटे संख्याओं का योग हमारे पास क्या होगा, वो हमसे पूछा है। देखिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास 4 पासे दिए, ठीक है,
तो 4 पासे अगर दिए गए हैं तो पहले पासे का इसका विपरीत 4 होगा, 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 6 होगा, इसका कितना होगा 2 होगा। इन सबको जोड़ दो, हमारे पास कितना बनने वाला है, कितना बनेगा इन सबका जोड़, हमारे पास इन सबका जोड़ कितना बनेगा 15, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, यहाँ पर डी राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि क्या होता है विपरीत फलक का जो होता है ना, विपरीत फलक मैंने डाइस में आपको बताया था, विपरीत फलक के जो होते हैं हमारे पास उनका जोड़ कितना बनता है 7, तो मैंने 7 जोड़ वाले उनके ले लिए, लेने के बाद हमारे पास उनका जोड़ कर दिया जी। यही हमारे पास डाइस, अगर ज्यादा समझना है तो डाइस और क्यूबोर्ड का पूरा वीडियो बनाया, आप वहां जाकर देखिए, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए क्या कहते हैं, गिरीश पूर्व में कितना चला, पूर्व में हमारे पास ऐसे चला जी 8 चला, फिर दाया मुड़ा कितना चला 3 चला, पुनः दाया मुड़ा कितना चल पड़ा हमारे पास 12 चल पड़ा, 12 का मतलब 8 ये 4 ये, ठीक है। या ये वाला हमसे पूछा आरंभिक बिंदु से वाली दूरी कितनी हमारे पास बनने वाली है जी, ये 4 बनी, ये 3 बनी, ये तिरछे वाला लाइन हमारे पास कितने बनने वाली है 5 5 5, कितने बनेंगे हमारे पास 5 यहाँ पर बनेगी, और ये हमसे पूछे कितनी हमारे पास 5 किलोमीटर, राइट आंसर यहाँ पर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है एक नाविक धारा की अनुदिश में 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की गति हमसे पूछी है कि क्या है, ठीक है। अनुदिश हमारे पास देखो यहाँ पर इंग्लिश में हमारे पास बोल रखा है अलोंग होता है, मतलब अनुदिश होता है धारा के साथ ही हमारे पास, ठीक है, और ये होता है विपरीत में, अपोजिट में, ठीक है। चलिए एक हमारे पास धारा के जो हमारे पास विपरीत जो चलता है वो हमारे पास बनती है सात चलती है x प्लस वाई होती है, विपरीत चलती है वो x माइनस वाई होती है, तो वो तो हमारे पास 6 आ गई, 6/1 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको घंटे में बनाने के लिए क्या करें, मिनट में बदलने के लिए बाय में 60 करना पड़ेगा, यानी 12 आएगा, तो 12 किलोमीटर इसका टोटल बनने वाला है। इन दोनों को जोड़ दो, यानी 2x इक्वल कितना बनेगा 18, x इक्वल कितना बनेगा हमारे पास 9, लेकिन x हमारे पास क्या आई है, ये स्पीड किसकी आई है, बोट की आई है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है हमारे पास, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 है, y इज इक्वल टू 12, यानी y बराबर कितना है हमारे पास 3, ये हमारे पास 3 कितनी आएगी 9 माइनस 3 ही बनेगा ना हमारे पास। यहाँ से कितना बना था 12 था, ये 6 था, दोनों को में अच्छा एक चीज हमने यहाँ गलत कर दी, 6 करना था, यहाँ पर माइनस घटाना था, ठीक है, माइनस घटाते तो माइनस भी नहीं भी 2x था हमारे पास, जोड़ना ही था 18, x की वैल्यू हमारे पास 9 आई, y की वैल्यू 3, हाँ 3 ही आएगी हमारे पास। क्या था हमारे पास, धारा की ही पूछी थी, धारा की हमारे पास कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास धारा की जो बन जाएगी, ये धारा की हमारे पास क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारे पास चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, एक चीज हमेशा देखो, ये x जो मानते होते हैं वो हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ बोट मानते होते, स्पीड ऑफ बोट मानते होते हैं, ठीक है, यानी नाव की चाल, और y जो मानते हैं वो धारा की चाल मानते हैं, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो y की वैल्यू पूछी थी, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे बन रही थी, बी राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 40 के बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है जी 45 वाला। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एक घन के 294 टुकड़ों में काटने वांछित काटो न्यूनतम संख्या हमारे पास कितनी होने वाली, 294 के हमारे पास टुकड़े उसके करने हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज बताई थी कि इनकी जब टुकड़ों की बात आती है तो हमें कैसे करने होते हैं। देखिए क्या बताया था, ऐसे देखो, सबसे पहले फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर एक बार बना दो, 6 पे देखो, 6 पे जाएगा, 6 चौके 24, हाँ चलिएगा, 6 चौके 24, और फिर हमारे पास 6 को 9 से करेंगे हमारे पास 54, 6 गुना में 7 गुना में 7, ठीक है। हमेशा ऐसे फैक्टर बनाने, जो तीनों नंबर है ना वो ऐसे ऐसे लो, बिल्कुल अपने मतलब ये बोल सकते हो आप प्राइम नंबर, मतलब खुद के पहाड़े पे, या फिर ऐसे कुछ फैक्टर बनाने दो, बड़े बड़े फैक्टर बनाओ, 4 जैसे हो, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा और कम कोई भी फैक्टर ना बन पाए। अब देखो इसको 6 टुकड़ों में काटना है, मतलब 5 ही काटनी पड़ेगी, 60 टुकड़ों का मतलब 6 ही, 60 टुकड़ों का मतलब 6 ही, टोटल कर दो इनका कितना बनेगा हमारे पास, टोटल हमारे पास 17 काट लगानी पड़ेगी, तो यानी ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे टुकड़ों की बात आती है तो पहले हमें क्या करता है, मैक्सिमम से कम टुकड़े काटने होते हैं। ऐसे में देखो, सबसे पहले आप 2 ले सकते हो, 2 से, लेकिन 2 से अगले वाले जो काट बनेगी ना, 2 की तो एक काट बनी, लो अगला फैक्टर बनेगा उसकी काट ज्यादा बनेगी, तो ऐसे फैक्टर लेने होते हैं जिससे काट भी कम लगे और इतना टोटल भी हमारे पास बन जाए, तो वो चीज हमारे पास बनी जी, ठीक है, ये हमारे पास थी। नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या जी, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बनता है हमारे पास ये रहा, क्या 1, 5,
और फिर हमारे पास 13 दिया। ठीक है, 4 हमारे पास बढ़ा रखा है। अब मैं 4 यहाँ पर बढ़ाऊं तो कितना बनेगा हमारे पास, देखो ए बी, और हमारे पास ए से हमारे पास दे रखा है कितना, ए बना 1 पर, बी बना 5 पर, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर हमारे पास 13 दिया है। ठीक है, ऐसे बी हमारा 2 6 और फिर हमारे पास क्या दे रखा है, अगले वाला हमारे पास ये में दिया 14 नंबर। नंबर को आपको देखो यहाँ पर ऐसी कोई अरेंजमेंट बनानी है कि नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाए। ठीक है, नंबर फिर सही का मतलब अगर मान लो यहाँ पहले 4 बढ़ा, फिर मैं 5 बढ़ाऊं तो 10, फिर हमारे पास 4 बढ़ जाए, नहीं 4 बढ़ा दो या तो कोई और चीज, देखो 1 था और 5 था, मतलब 4 बढ़ा, और 4 बढ़ा दूं तो 9, और 9 में 4 बढ़ा दूं तो 13, मतलब सारों में 4 बढ़ के आ जाएगा। 9 का मतलब है पहला हमारे पास आई से स्टार्ट होना है। 2 ऑप्शन तो हमारे पास कट हो गए, बाकी 2 मेरे पास बचे हैं। अगले वाला देखते हैं, 2 और 6, बी 2 पर होता है, ये 6 पर, अगला 4 करूं तो 10 पर, 10 पर मतलब अगला 10 पे क्या होता है, जे। अब आई जे अभी तक है, अगले वाला और देख लेते हैं, एक्स 24 पर, ये 20 पर, और फिर देखो कितना कम हुआ, 24 से 20 4 कम हो गया, 4 कम करूंगा कितना बनेगा हमारे पास 16, 16 पे क्या बनेगा हमारे पास पी, आई जे पी, लेकिन वो देखो आई जी ओ पी दे रखा है, वो गलत है, ये वाला सी वाला हमारा सही है, तो सी यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा बनेगा जी, सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सिलोग से ही क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, सारे पतंग किस में आ गए हमारे पास, सारा पतंग किस में आ गया हमारे पास, प्रकाश में, और सारा जो प्रकाश है वो किस में आ गया हमारे पास, चांद के अंदर आ गया। क्या बोलते हैं, कुछ चांद पतंग है, चांद चांद का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, पतंग में आ रहा है, पहला सही। और कुछ प्रकाश पतंग है, प्रकाश का कुछ भाग किस में आ रहा है हमारे पास, पतंग आ रहा है, यानी ये भी सही है। दोनों ही अनुसरण करेंगे तो कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ए, इसका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करूं 53 के बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर है वो 55 नंबर क्वेश्चन है जी। कौन सा हमारे पास, 55 नंबर। क्या बोलते हैं, ऐसे हमारे पास सम संख्याएं बतानी है जिनके तुरंत पहले हमारे पास विषम संख्या और बाद में सम संख्या हो। कहने का मतलब 2 सम संख्या इकट्ठी हो और उससे आगे एक विषम संख्या हो। तो ये देखिए 2 विषम संख्या उससे आगे सम संख्या भी, एक बन गया, 2 विषम संख्या उससे आगे सम भी है, फिर हमारे पास और कोई 2 सम संख्या और विषम भी है, और कोई नहीं बने, कितने बने हमारे पास 3, यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारे पास, बी। यहाँ पर 3 ऐसी संख्या जिनसे पहले हमारे पास क्या है, विषम संख्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीरीज में देखिए हमारे पास दे रखा है 2 4 11 37 और हमसे पूछा अगले वाला हमारे पास क्या बनेगा। तो क्या बताया हमारे पास, देखिए हमारे पास कितना बनने वाला है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2, मल्टीप्लाई में अब हमारे पास इतना कर दीजिए 2 प्लस में 3 कर दो भाई। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 प्लस में 4। ठीक है, पता लग गया, तो मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 5 कर देंगे। मल्टीप्लाई में 4 अगर करेंगे देखो 28 और 12 और 2 48, प्लस में हमारे पास 5 करते 153 आता है। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं कि 750 पुरुषों एक चौकी पर 20 सप्ताह के लिए खाना प्रावधान है, 4 सप्ताह के अंत में 450 आदमी और आ गए तो बचा हुआ राशन कितने दिन चलेगा। देखो यही 750 अगर आदमी रहते तो 20 सप्ताह में से 4 सप्ताह हो गए, यानी 16 सप्ताह और खाना चलना था। अब कहते 450 और आगे, मतलब कितने हो गए हमारे पास, 1200 हो गए। उनका पूछा है कितने दिन और खाना चलेगा, तो ये 1200 इधर आकर के आ जाओ, भाग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमारे पास वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो काटिए जिस पे कटता है, 0 से 0 कट का, 4 पर 4, 4 पर 30, 2 पर 15, 2 पर 2, 15 पे कितना होना 5, यानी कितने दिन चलेगा हमारे पास, 10 सप्ताह हमारे पास खाना चलेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनने वाला है कि 10 सप्ताह राइट बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। 63 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या बोलते हैं कि एक ट्रेन में 5 सीटें खाली हैं और कितने तरीके से उसको हम लोग बिठा सकते हैं, वो हमसे पूछा है। ठीक है, 5 तरीके से। देखो एक चीज बताते हैं, जब भी आपके पास ऐसी बातें आ जाती है 5 सीट खाली है और कितने तरीके से हम लोगों को यात्रियों को बिठा सकते हैं, वो चीज हमसे पूछता है। देखो 5 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास क्या होगा, जब किसी का एंड नहीं होता, तो मैंने आपको एक बताई थी। ठीक है, तो बटा में 2 लगा देंगे तो कितना बनेगा 120, 5 फैक्टर 120 होता है, बटा में 2 यानी कितना बनेगा हमारे पास 60 यहाँ पर बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहाँ पर, बी यानी 60 हमारे पास राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जितने परसेंट बिठाते हैं बाय में हमारे पास जो 2 सीटें खाली थी उनका हमने लिख दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला, A7G हमसे बोला, इसका मिरर इमेज हमारे पास क्या बनेगा, तो देखो 7 हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा,
जी की अगर बात करूँ, जी मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, ए ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये भी मेरे पास ऐसा ऐसा दिखाई देगा। तो अब देख लो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। 7 को बात करूँ तो 2 कट गए, 7 7 यही थे। इसमें ए उल्टा बना रखा, उसमें ए सीधा बना रखा है। कौन सा बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा, डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास 69 के बाद जो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 71 जी। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 8 जुलाई 2009 को रविवार दे रखा है। 8 जुलाई 2009 को क्या दिया हमारे पास, रविवार यानी संडे हमें दे दिया जी, ठीक है। और बोलते 23 सितंबर 2013 को हमारे पास क्या बार बनने वाला है, ठीक है। देखिए पहले 1909 का कोड पता होना चाहिए, कैलेंडर का पूरा पूरा टॉपिक करवा रखा है, जाके देखिए वहां पर कैलेंडर में कैसे इसको सोल्व करना था कैसे नहीं। एक मैराथन क्लास भी लगाई हुई हम लोगों ने, उसके अंदर भी मैंने कैलेंडर करवाया था, वहां जाकर भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास 1909 है। 1909 का जो कोड होता है हमारे पास कितना होता है जी, कितना कोड होता है हमारे पास, 11 कोड होता है, ठीक है। कितना कोड होता है हमारे पास, 11 कोड होता है। 11 कोड बना, यहीं पे अगर 2000 में आ जाता है तो वो 10 रह जाता है। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो जुलाई में हमारे पास क्या होता है जी, जुलाई कौन सा महीना, तो 7वां। उनके भी कोड मैंने बताया था, इसका कोड जुलाई का कोड हमारे पास 0 होता है। अप्रैल और जुलाई के कोड दोनों के ही 0 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास टोटल करूं कितना बना हमारे पास 18, 7 से भाग करूं कितना बचेगा हमारे पास 4, और 4 को मैं लिखता होता हूँ बुधवार, लेकिन अगले ने क्या लिख रखा है हमारे पास, रविवार। यानी कम कितना कर दिया, 2 कम, 3 कम कर दिया। 1 गया मंगलवार, 2 गया सोमवार, 3 गया रविवार, यानी 3 कम करके लिख रहा है। तो यहाँ पर भी वैसा ही करूंगा। पहले 1913 का कोड होना चाहिए, 1913 का कोड कितना होता है 2, तो 1912 का कोड 1 रह जाएगा। सितंबर के महीने की बात करूं तो हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर का हमारे पास कोड कितना बनता है जी, 6 बनता है। और ये 23 7 21 कितना बनेगा हमारे पास 2, टोटल कितने बने हमारे पास जी यहाँ पर 9, लेकिन 3 कम करने थे, यानी कितना बनेगा हमारे पास 6। और 6 का मतलब हमारे पास क्या होता है, शुक्रवार इसका आंसर बनेगा। 6 का मतलब क्या था हमारे पास, शुक्रवार। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, बी राइट आंसर बनने वाला है, शुक्रवार राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगले क्वेश्चन में बात करूं तो उन्होंने देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये बोलता है, 1 वर्ष और 10 दिनों में विषम दिन हमसे पूछे, लेकिन वो वर्ष मुझे नहीं दिया, साधारण है या फिर लीप वर्ष है। तो जब तक मुझे उसके बारे में नहीं पता था तो मैं विषम दिन नहीं निकाल सकता, यानी यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं कर सकती जब तक मुझे वर्ष के बारे में नहीं देता, लीप ईयर है या फिर कौन सा है। क्योंकि लीप हम तभी निकालते विषम दिन और दिन तभी निकालते 7 से भाग करके, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, उसी से हम लोग निकालते होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करें। 126 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 300 मीटर लंबी ट्रेन को 24 घंटे प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। 300 मीटर कोई प्लेटफॉर्म उसको पार करती है और कितने में, 24 सेकंड में पार कर देती है। इज इक्वल टू हमारे पास ट्रेन की स्पीड बनने वाली, लेकिन ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। गुना करूं तो 18 पे देखो पूरा पूरा 7 जाएगा, यानी कितना बना हमारे पास 35, बराबर 35 बन गया। ये 24 उधर जाकर गुना हो जाएगा, 300 प्लस में पी बराबर कितना ना 35 गुना में 24, यहाँ से देखिए 70 गुना में 12, यानी कितना बना हमारे पास 840। 840 में से आपने क्या करना है यहाँ पर, पी बराबर क्या आएगा, इसको माइनस कर दो 300 को, यानी कितना बनेगा 540 हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। लेकिन वही प्लेटफॉर्म की लेंथ है हमारे पास आदमी को क्रॉस करनी है और 5 मिनट में क्रॉस करनी है, ठीक है। ये काम कीजिए आप, उसको मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, यानी कितने बनेंगे 300 सेकंड। तो यानी 540 बटा में 300, 0 से 0 कट गया, 30 पर 10, 3 पर 18, 1.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, बी इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जी, कहते हैं कि एक बंदर है वो प्रत्येक घंटे में 30 मीटर चढ़ता है और 20 मीटर नीचे फिसल जाता है, ये हमसे पूछिए, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या काम कीजिए, जो 120 है ना, जितने मीटर चढ़ता है उससे कम ले लो, यानी कितना ले लो 90 ले लो, 30 कम, उतना ही मीटर कम ले लिया 90, यानी 20 वापसी फिसल जाता है, वापसी फिसल जाते हैं, टोटल कितना 10 ही फीट तो चढ़ता है वो। 10 फीट का मतलब 10 से भाग कर दो, यानी 9 घंटे में वो 90 तक आएगा। अगर 90 पहुंचने के बाद उसको एक ही छलांग के साथ ही वो पूरा कर देगा, यानी अगले घंटे में वो क्या कर देगा, पूरा पूरा। यानी टोटल कितने बने हमारे पास, 10 घंटे हमारे पास बने। 10 घंटों की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे से 10 घंटे लगाओ, 4 घंटे तो वो हो गए 12 बजने में, 4 घंटे 12, 6 और लगा दो, यानी शाम के 6 बजे क्या होगा, वो झंडे पे वहां पर पहुंच जाएगा। यही उसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है।
ठीक है, कैसे करना है, 120 मीटर जाना था, जितनी मीटर की छलांग लगाता वो कम कर दो, एक बार 90 तक देखो कैसे पहुंचता है। 30 की छलांग लगाता है, 20 वापसी पहुंचता है, टोटल 10 ही, यानी 9 घंटे में ऐसे चलेगा। लेकिन जब 10वां घंटा आएगा ना तो छलांग लगाएगा 90 बार सीधा ऊपर पहुंच ही जाएगा, वापसी फिसलेगा ही नहीं वो, यानी अगले घंटे पहुंच जाए, 10 घंटे पहुंच गया, 10 घंटे हिसाब से मैंने इसको टाइम काउंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है जी, हमारे पास बोलता है एम्बेडेड फिगर से कि ये वाली आकृति कौन से मिलेगी, ये वाली आकृति हमारे पास इसमें मिलने वाली है, तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहाँ पर, बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए ये है, ये कुछ लोग्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये थोड़ा सा ऐसे हमारे पास अजम्पशन से चीजें ऐसे पूछी जाती है, निष्कर्ष से हमारे पास सीधी सीधी कंडीशनल पूछी जाती है, तो सीधी सीधी बात बतानी है, कोई श्लोक्स का क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या बोलते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो उनकी नकल करनी चाहिए। तो कहता है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अनुकरण के योग्य होते हैं। देखो सम वाइज मैन आर डेजर्व टू इमिट, ठीक है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको मतलब कहता है उनका फॉलो करना चाहिए, यानी पहला तो हमारे पास बिल्कुल सही हुआ। कुछ मूर्खों की नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नकल तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, यानी क्या है हमारे लिए ये क्या है, गलत। ठीक है, मूर्खों की सारों की ही नकल नहीं करनी चाहिए, कुछ का कोई चक्कर नहीं है जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कुछ मूर्खों की नकल, वैसे तो इसके अंदर देखो दोनों ही हमारे पास मान्य माने जाएंगे, क्योंकि उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, मान्य है, तो दोनों मान्य आएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, डी हमारे पास पहला और दूसरा दोनों ही हमारे पास मान्य है, यानी डी आंसर इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास जो बोला जाता है वो हमारे पास क्या बोला गया जी, अच्छा लोहे की सीट वाला हमसे पूछ रखा है, क्या है हमारे पास, कहते हैं लोहे की सीट को 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबाई के वृत्ताकार बेलन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, वृत्ताकार बेलन की अगर मैं बात करूं, ये देखो हमारे पास ये बेलन होता है, ठीक है, ये बेलन होता है, बेलन में हमारे पास पूछा है कि कितना हमारे पास वो चीज बनेगी। देखो ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, यानी हमारे पास कितना होना 2 पाई पाई आर एच, 2 पाई आर एच सिर्फ पाई आर एच ही होता है, पाई एच, पाई इंटू में देखो व्यास 2 दे रखा है तो त्रिज्या 1 रह जाएगी, हाइट मेरे पास 40 बनी, तो यानी कितना बनेगा 40 पाई इसका आंसर बनेगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर बनेगा, 40 पाई हमारे पास बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास पूछा जाता है किसका, 19 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास जी हाँ देखो क्या पूछते हैं, क्या शहरों के सभी फैक्ट्रियों के मुख्य शहर में बहुत दूरी बाहर के इलाकों स्थानांतरित करें। कहते हैं कि जो भी हमारे पास फैक्ट्रीज है उनको शहर से बाहर भेज देना चाहिए। तो पहला बोलता हाँ यह शहर को प्रदूषण को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन से तो हम बिल्कुल राजी हैं जी, बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है, फिर दूसरे में हमारे पास क्या बोलते हैं, दूसरे वाले हमारे पास बोलते हैं नहीं ऐसे कदम से क्या होता है, ऐसे कदमों में फैक्ट्री के कर्मचारी परिवार को काफी असुविधा होगी। नहीं जी, ये ऐसा कुछ नहीं है, दूर ही इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रदूषण शहर के अंदर नहीं फैलता, तो यानी केवल पहला प्रबल यानी ए इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो आज के पेपर में इतने ही क्वेश्चन है, तो मिलते हैं हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी।